हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया दोस्तों। करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के मेरे व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 6:15 बजे से और अपने किचन से हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। झाड़ू वाला काम तो मेरा हो चुका है। बाकी दोस्तों पोछा तो मैं नहीं लगाया आज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीलन की दिक्कत है। इस वजह से पोछा मैं डेली डेली नहीं लगाती हूँ, कभी कभार ही लगाती हूँ। तो अब यहाँ पे फटाफट से जो है मैंने प्याज काट लिया है, 2-4 बीन्स, हरी मिर्च और यहाँ पे आलू। तो फटाफट से बनाते हैं पोहा, क्योंकि बच्चों को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक नींबू भी ले लिया मैंने, साथ में चाय चढ़ा दी है और मूंगफलियाँ भी भून रही हूँ, क्योंकि बिना मूंगफलियों का तो पोहा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो अभी यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई पे। बढ़िया से तेल गरम हो चुका है, तो इसमें मैंने लैया के दाने डाले, यानी कि सरसों के दाने। तो ये सरसों के दाने बढ़िया से पिटक चुके थे। तो इसके बाद इसमें मैं डालूँगी जखिया, जिसका कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जखिया की हमको ऐसी आदत हो गई ना कि मैं हर चीज़ में डालती हूँ, हर सब्ज़ी में, सब चीज़ में डालती रहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो सरसों के दाने ना कभी भी कच्चे नहीं रखने चाहिए। कच्चे रखते हैं तो फिर एकदम कड़वाहट सी आती है, कड़वे कड़वे होते हैं वो। तो उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली और प्याज डाला। तो प्याज को बढ़िया से भूनेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। साथ ही साथ मेरी मूंगफलियाँ तो भुन चुकी है और चाय भी साथ ही साथ बनी रही है और यहाँ पे प्याज भी बढ़िया से भुन चुका है। तो इसमें मैंने डाल दिया आलू और आलू के साथ डाल दिया मैंने नमक और हल्दी। तो नमक की वजह से आलू जो है जल्दी से पक जाते हैं। तो बढ़िया करके जब मेरे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी कि बढ़िया से पक जाएंगे, तब इसमें डालेंगे पोहा। तो जब तक ये पकते हैं तब तक मैं पोहा को धो देती हूँ। और ये देखो भाई, बढ़िया से चाय तो मेरी तैयार हो चुकी है। और अब आलू चेक करते हैं आलू पके कि नहीं। तो चलिए जी, बढ़िया से आलू भी मेरे पक चुके हैं और अब इसमें ना पोहा ऐड कर देंगे। तो चलो फटाफट से इसमें मैंने पोहा भी डाल दिया है। अभी इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें मैंने मसाले वगैरह अभी कुछ भी नहीं डाले हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं नींबू डालूँगी, जिसकी वजह से पोहा काफ़ी अच्छा होता है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है। तो मैं जब भी पोहा बनाती हूँ तो नींबू तो मैं इसमें ना ज़रूर ऐड करती हूँ। बाकी मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, अगर कड़ी पत्ता होता तो और भी मज़ा आता है। बट यहाँ पे कड़ी पत्ता बहुत कमी है, मतलब है तो क्यों नहीं, लेकिन आजकल बरसात का टाइम है तो कहाँ से ही लाएँ। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं और अभी जो मैंने मूंगफलियाँ भून के रखी हुई थी, मूंगफलियाँ भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी चीनी, जिसका कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बढ़िया से यहाँ पे तैयार हो चुका है मेरा नाश्ता। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं तो दोनों को मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से ना थोड़ी थोड़ी नमकीन भी सर्व कर दी है। तो ये देखो मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू तैयार हो चुके हैं और दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है पोहा, और पोहे के साथ चाय। आर्यन तो बिना चाय का नाश्ता कभी नहीं करता है, अंशिक तो फिर भी बिना चाय का कभी कभार कर भी लेगा। आज तो खैर से पोहा है तो उसमें तो चाय चलती है। बाकी यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन बोतल तैयार कर दिए हैं और इनको मैं ना बैग में रख देती हूँ। बाकी किचन तो इतना गंदा हो गया फिर से। तो जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो किचन की मैं फिर से सफाई करती हूँ। सुबह झाड़ू तो लगा लेती हूँ, लेकिन एक बार फिर से जब बाद में करती हूँ तो कर लेती हूँ। यहाँ पे पतिदेव नहा चुके हैं तो ये पूजा कर रहे हैं। बाकी मैंने बच्चों को कहा कि तुम फटाफट से कर लो, मैं भी नहा लेती हूँ। नहा के आई मैं तो हस्बैंड जी ने पूजा तो कर ली थी, बाकी मैंने भी माथा टेक लिया और भगवान जी का टीका लगा दिया। बच्चे यहाँ पे तैयार हो चुके थे। आर्यन पापा को बाय करने गया, क्योंकि पहले वो भूल गया था। बाकी अंशिक तो आगे चला गया था। और आज देखो वैन भी एकदम सही टाइम पे आई है। बाय आर्यन। आर्यन का मुंह देख, आर्यन का मुंह कैसे हो रहा है। बाय अवनी, बाय कनू। मम्मी आपको पता है दीपाली का एक दांत टूट गया है? सच में दीपाली? बधाई हो। बाय बाय। तो चलिए जी, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल। बाकी यहाँ पे पतिदेव ने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और बाहर मौसम देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, पूरा पैक हो रखा है, काले काले बादल छाए हुए हैं। तो चलो जी, पतिदेव तो चले गए हैं नाश्ता करके ड्यूटी। और अंदर देखो पूरे कपड़े मैंने ऐसे फैला रखे हैं। तो सुबह से यहाँ पे मैं पंखा खोल देती हूँ, जैसे उठती हूँ ना पंखा वगैरह खोल देती हूँ। तो बढ़िया से यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अब सारे कपड़े जो हैं थोड़ा फैला देती हूँ।
धूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी कपड़ों पे। तो बेडशीट वगैरह भी थी धोने को, और रोज़ ना डेली के डेली कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। हर दिन सोचती हूँ मैं कि आज धुलूँगी फिर कल नहीं धुलूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ तो कपड़े होते ही होते हैं। तो चलो फटाफट से कपड़े निकालते और धूप पे लेके चलते हैं। तो अभी दोस्तों सारे कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं, बाकी धूप तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये मैंने ऐसे ही फैलाए हैं। और इसीलिए मैंने चिमटी नहीं लगाई इन पे, क्योंकि अभी बारिश आएगी ना तो उठाने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश भी ऐसे आती है ना बहुत तेज़ से, तो धूप तो है नहीं। फ़िलहाल कपड़े तो मैंने फैला ही दिए हैं और अभी आ गई हूँ मैं घर पर। और एक काम निपटाओ तो दूसरा काम जो है तैयार रहता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर नाश्ते के बर्तन हैं धोने को, तो फटाफट से बर्तन वर्तन धो देती हूँ। भाई हम हाउसवाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए, है ना। जहाँ हम लोग एक काम निपटाते हैं वहाँ दूसरा काम खड़ा रहता है कि आओ भाई मैं भी हूँ। तो हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। 2 मिनट के लिए हम लोग सोचते हैं ना कि मेरा काम ख़त्म हो गया, पर होते नहीं है वैसे। जैसे ही सुबह के फटाफट से काम निपटाओ तो मतलब होता है, दिन भर वही काम होता है। आजकल की बात करूँ मैं तो सच बताऊँ दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक तो आजकल मौसम ऐसा है, कब बारिश आई कब धूप आई कुछ समझ ही नहीं आता है। दिन भर कपड़ों के पीछे इधर उधर रहते हैं। तो जब मैं फर्स्ट में आई थी ना तो यहाँ पे दीदी लोग बताती थी कि बरसात के टाइम पे कपड़ों के पीछे भागना पड़ता है। तो मैं कहती थी पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि बरसात में कपड़ों के पीछे भागना क्या होता है। तो चलो फ़िलहाल यहाँ पे बढ़िया से मेरे बर्तन धुल चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन रखने के लिए यहाँ पे उतनी स्पेस है नहीं। तो मतलब मैं जिस टोकरी में बर्तन रखती हूँ ना वो नीचे रखी रहती है। तो यहाँ पे मेरी बढ़िया से एक्सरसाइज हो जाती है बर्तन धोते धोते। तो फाइनली सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं बढ़िया से। अब बारी आती है दाल रखने की। तो आज मैं पहाड़ी दाल बनाने वाली हूँ, जिसको कि गहत बोलते हैं। जो दाल की पथरी के काम भी आती है, यानी जिनको पथरी होती है ना उनके लिए ये दाल दवाई का काम करती है। तो ये एक फ्रेंड है उन्होंने दी है, तो आज मैं इसी को बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। अभी इसमें मैं सीटी लगा लेती हूँ। तो मैंने नमक और हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। बाकी बढ़िया से दाल मैंने रख दी है और किचन भी अभी बढ़िया से चमका दिया। तो देखो भाई दोस्तों, मैंने कहा था ना एक काम ख़त्म करो तो दूसरा तैयार रहता है। जैसे ही मैंने दाल वगैरह रखी उसके बाद दूध की गाड़ी आ गई, तो मैं आ गई दूध लेने। तो फटाफट से दूध भी मैं ले आई हूँ। अब इसके बाद दूध तो मैं बाद में गर्म करूँगी। अभी मेरे पास काम है राशन की लिस्ट बनाना, यहाँ की यानी कि जो महीने भर का राशन भरते हैं उसकी लिस्ट बनाना। तो पतिदेव मुझे 3-4 बार बोल के गए हैं सुबह के टाइम पे कि लिस्ट बना के रखना, मैं जब भी आऊँगा तो जाएंगे। आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, बारिश इतनी हो रही है ना कि जाने का भी मन नहीं करता है। राशन ऐसे में लाएंगे भी कैसे। तो फ़िलहाल मैंने सोचा चलो लिस्ट बना ही लेती हूँ। तो लिस्ट बनाना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो भाई एक टास्क जैसा ही है। क्योंकि जिस समय लिस्ट बनाते हैं ना उस समय मैं पूरी मतलब पहले मैं किचन में पूरा देख के आई हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। तो बड़े ध्यान से और मतलब मन लगा के मैं बैठी रहती हूँ और सोच सोच के मैं लिखती हूँ कि मुझे इस बार क्या क्या मंगवाना है। बच्चों के साथ भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, नमकीन उनको पसंद है। फिर उनके लिए जैसे महीने में हम लोग 3-4 बार चाउमीन वगैरह बना लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है सोच सोच के बहुत बड़ी यहाँ पे लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। तो ये सारा काम हम ही को देखना पड़ता है। पतिदेव तो ऐसे हैं कि उनको भाई इतना चीज़ नहीं रहता है, हम ही लोग घर चलाते हैं। किचन का काम हमारा है तो हम ही को पता होता है कि कौन चीज़ ख़त्म हो गई है कौन नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें हम पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये देखो यहाँ पे लंबी चौड़ी मेरी जो है लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। बाकी मुझे कटिंग करनी थी, लेकिन बाहर जो है बारिश हो गई थी बीच में, तो मैं चली गई थी बाहर कपड़े उठाने। ये देखो सारे कपड़े उठा के मैं ले आई हूँ। तो ये वाले कपड़े मैं सारे उतार देती हूँ, क्योंकि ये ना सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो इनको मैं फ़ोल्ड करती हूँ बढ़िया से, और फोल्ड करने के बाद इनको अलमारी में रख देती हूँ। और फिर जो गीले कपड़े हैं ना उनको सारे इसी रूम में फैला देती हूँ। तो ये एक और से बहुत अच्छा हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमको जो ये एक्स्ट्रा रूम है तो इसमें हम लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत कम मतलब आजकल बरसात के टाइम पे तो हम इधर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने खूब सारी रस्सियाँ लगा रखी है कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन देखो पोपट हो गया,
दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा ऐसे में। तो रस्सी एक खुल चुकी है, तो अभी इसको मुझे फिर से बांधना पड़ेगा। तो ऐसा जुगाड़ कर रखा है मैंने कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन बढ़िया है, इसमें पूरे कपड़े आ जाते हैं। पूरे कपड़े फैला देती हूँ मैं और दिन भर जो है पंखा खुला छोड़ देती हूँ, तो बढ़िया से कपड़े सूख जाते हैं और उनमें ना स्मेल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे रस्सी मैंने सही कर दी है। तो चलो फटाफट से जितने सारे सूखे सूखे कपड़े हैं इनको फोल्ड करके मैं एक साइड करती हूँ और गीले वाले कपड़े जो है फैला देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिया। ये देखो मोजे कितने ज़्यादा हैं भाई। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए, बढ़िया से पंखा ऑन कर दिया है। बाकी इसके अंदर कुछ दिख भी नहीं रहा है, देखो भाई इतने सारे कपड़े हैं, तो बढ़िया से सूख जाते हैं मेरे कपड़े। तो सारे कपड़े जो है मैंने अलमारी में संभाल दिए हैं। बाकी इस टोकरी में बच्चों के मोजे वगैरह और हस्बैंड जी के मोजे रखती हूँ, तो इसमें मैंने मोजे भी रख दिए हैं। बाकी अभी कटिंग का टाइम तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है, बाहर अभी भी बारिश हो ही रही है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, यानी कि दाल मेरी बनके तैयार है। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई पे बनाई है और साइड पे जो है चावल भी मेरे बन चुके हैं। अब मुझे ये बोतल मुझसे खुल ही नहीं रही है, मुझे तेल इस पर डालना था लेकिन नहीं खुल रही है। और बाहर देखो बारिश, कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है। तो अब आर्यन का आने का टाइम भी हो रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। छाते में ना कैसे ही लाऊंगी उसको, उसके बैग को, तो बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है इस मौसम ने, इतनी बारिश पता नहीं कितनी ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे आर्यन भी आ चुका है, बढ़िया से मैंने आर्यन के कपड़े चेंज कर दिए हैं। और ये देखो इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जब आर्यन आता है ना, इसको मैं गोदी में रखती हूँ, खाना वाना खिलाती हूँ, उसके कपड़े चेंज वेंज करती हूँ। और बाकी अंशिक तो ऐसे टाइम पे आता है ना कि उसको मैं डांटती रहती हूँ कि जल्दी खाना खाओ, जल्दी कपड़े चेंज करो, जल्दी ट्यूशन के लिए बैग तैयार करो। तो अभी दोस्तों खाना तो हमारा बढ़िया से हो चुका है, पतिदेव चले गए हैं फिर से ड्यूटी, और बाकी अभी हल्की फुल्की धूप आने लग गई है। अंदर में मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया, बर्तन वर्तन धो दिया, और बाहर धूप लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे कपड़े जो है फैला देती हूँ। तो 2 ही मिनट के लिए धूप है वैसे, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो चलो सारे कपड़े फैला देते हैं। तो सारे कपड़े फैलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अंशिक के आने में अभी थोड़ा बहुत टाइम है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ना कटिंग कर लेती हूँ इस सूट की, क्योंकि ये सूट मुझे रक्षाबंधन तक देना भी है। आर्यन को मैंने बहुत बोला कि आर्यन थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन लड़का सुनता नहीं है। तो इस आर्यन ने तो टीवी लगा रखी है, वो अपना टीवी देखने में बढ़िया से बिज़ी हो रखा है। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इस सूट की कटिंग कर लेती हूँ, और बस उतना ही टाइम होगा, कटिंग ही कर पाऊँगी मैं। तब तक तो अंशिक के आने का टाइम भी होगा, और ध्यान मेरा बाहर भी है क्योंकि बारिश भी आ सकती है। तो दोनों जगह मुझे मतलब ध्यान है, कटिंग भी करनी है और बाहर मैं बराबर देख रही हूँ कि कहीं बारिश वारिश तो नहीं आ रही है, नहीं तो मेरे कपड़े तुरंत भीग जाएंगे भाई। तो चलो फटाफट से पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों सूट की कटिंग मैं कर ही रही थी, उतने में जो है बारिश आ गई और मैं चली गई फटाफट से कपड़ों को उठाने के लिए। तो भाई कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, मेरा मन करता है कि अब मैं डालूंगी नहीं बाहर, लेकिन क्या करें भाई, मन है मानता नहीं है। धूप आती है तो हम पिघल जाते हैं। तो फिर से सारे कपड़े उठा के मैं ले आई हूँ रूम में, और इनको फिर से फैलाना पड़ेगा। बाकी अंशिक भी आ चुका है, तो अंशिक ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, हाथ मुँह धो दिया है। तो अंशिक खाएगा खाना, फिर उसके बाद अंशिक बैग तैयार करेगा ट्यूशन के लिए। तो यहाँ पे मेरी कटिंग वाला काम तो हो ही चुका है। तो अब ये सारे चीज़ यहाँ से समेट लेती हूँ। बाकी अभी बच्चों को ट्यूशन भी लेके जाना है, तो टाइम भी होने ही वाला है, तो ये सारा समेट लेती हूँ।
चलिए जी, फाइनली जो है बच्चे भी तैयार हो चुके हैं ट्यूशन के लिए और मैं भी बढ़िया से तैयार हो गई हूँ। मुझे तो क्या ही तैयार होना था, बाल वाल सही किए। बाकी दोनों भाई ने अपने अपने बैग टांग लिए हैं। आर्यन देखो भाई फ्लैंक किसी पे किसी दे रहा है। तो चलो बच्चों को लेके चलती। तो दोस्तों 6:30 का टाइम हो चुका है, बच्चों को लेके आ गई हूँ घर पे। बढ़िया से मैंने यहाँ पे दिया बाती कर ली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर पतिदेव घर पे रहते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन आज वो है नहीं। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैंने बढ़िया से चाय बना ली। और चाय मैंने आज जो है पतीले पे बनाई है, क्योंकि इस पर दूध ख़त्म होने वाला था। तो फिर मुझे इसको धोना भी था, तो तब जाके मैं इसे दूध गर्म करूँगी। तो बढ़िया से चाय बन चुकी है, चाय पीते हैं बढ़िया से। तो चलिए जी, चाय पीने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में। और यहाँ पे जो है मैंने सुबह दूध लिया था, तो वो मैंने गर्म नहीं किया था क्योंकि बर्तन खाली नहीं था। तो अभी फटाफट से जो है दूध भी गर्म कर लेती हूँ और साथ ही साथ भाई डिनर बनाने की तैयारी भी करती हूँ। तो फटाफट से मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी है, क्योंकि टाइम भी 7:15 का हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है। बाकी पतिदेव से मैंने फाइनली इस बोतल का ढक्कन खुलवा दिया। भाई मैंने तो सुबह इतनी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं खुल पाया। तो यहाँ पे पतिदेव ने तो खोल ही दिया है। तो इस पर मैं तेल भी डाल देती हूँ। ये ढक्कन ना बहुत टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है मुझसे, तो फिर भी कभी भी नहीं खुलता है मेरे से। तो चलो फटाफट से अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सब्ज़ी में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने धो के पहले ही रखी हुई थी, जब मैं बच्चों को ट्यूशन लेके गई उस टाइम पे मैंने धो के रखी हुई थी। तो चलो फटाफट से अब जो है सब्ज़ी काटते हैं और सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलिए जी, फाइनली यहाँ पे मेरा डिनर बन के तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म रोटियाँ बना ली हैं और यहाँ पे मेरी आलू बीन्स की सब्ज़ी भी बढ़िया से बन चुकी है। ये देखो भाई, बहुत ही सुंदर। और जब भी मैं ना खाना, अक्सर दोस्तों मैं लोहे की कढ़ाई पे बनाती हूँ, तो फिर खाना पीना खाने के बाद बढ़िया से मैंने बर्तन वर्तन धुले। फिर आती है बारी किचन साफ़ करने की। तो मैं रात में हमेशा किचन साफ़ करती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रात के टाइम पे कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और चूल्हा वगैरह किचन बढ़िया से साफ़ करना चाहिए। और रात के टाइम पे कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं। अगर आप लोग झाड़ू लगाते भी हैं तो उसको ना बाहर नहीं फेंका जाता है, जो भी कूड़ा होता है। तो बढ़िया से यहाँ पे मैंने अपनी साफ़ सफाई भी कर ली है और मैं अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रात के टाइम पे भी पूरी तरह से रखती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ और किचन में आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो। मतलब अगर किचन में गंदगी रहती है तो सुबह सुबह उठ के ना मज़ा नहीं आता है, जूठे बर्तन देख के तो और भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर तो पक्का कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ